इसलिए ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारो, एक बात ध्यान रखना है ना, ये लिखा हुआ है, हमें परमेश्वर का प्रेम से कौन अलग कर सकता है? क्या तलवार, क्या जोखिम, क्या नंगाई, क्या ऊंचाई, क्या खराई, या और क्या अलग कर सकता है? पता है, यदि हम परमेश्वर की प्रेम की गहराई को नहीं समझ पाए हैं, थोड़ा सा तूफान हमको अलग कर देगा परमेश्वर से, थोड़ा सा तूफान अलग कर देगा। लेकिन अगर परमेश्वर की गहराई के प्रति कहे कि मसीह का प्रेम से कौन अलग कर सकता है? न तलवार है, न ही नंगाई है, न ही जोखिम है, न ही गहराई है, न ऊंचाई है, न ही कोई तलवार है जो आपको मसीह का प्रेम से अलग कर सकता है। जो से बोला हालेलुया। मसीह का प्रेम से कोई अलग नहीं कर सकता है। दुनिया का ताकत नहीं है कि आपको अलग कर दे, जेल के चार दीवारी आपको अलग नहीं कर सकता है मेरे प्यारों। जो कोई मसीह का प्रेम में आ जाता है ना इस संसार के अंदर में, पतरस, मरकुस, लूका, यूहन्ना जिस दिन मसीह का प्रेम की गहराई में चले, अपने आप को ऐसी स्थिति में लाके खड़ा किए कि वो लोग सोचे अपना प्राण को प्रिय न समझा। पौलुस कहता है मैं अपने प्राण को भी प्रिय नहीं समझता हूं, हालेलुया, मसीह के लिए। ये वो प्रेम था जो पौलुस को कभी अलग नहीं कर पाया। जगह जगह पर पौलुस के लिए हर तरह की समस्या और कठिनाई बिछी हुई थी। कहीं पर यरूशलेम पर डाले जाने के लिए उनके प्रति पहले ही भविष्यद्वक्ता लोग बता चुके थे पौलुस को कि अगर वहां जाओगे तो आपके ऊपर में ये जंजीरें बांधा गया है, आपको ऐसा मारा जाएगा। पौलुस कहते हैं रोक मुझे, क्यों छोटा करते हो मेरा दिल? अरे मैं परमेश्वर यीशु के लिए तो सिर्फ मैं क्या बोलते हैं बांधे जाने के लिए, लेकिन मारे जाने के लिए तैयार हूं, बोलता है। जोर से बोले हालेलुया, मारे जाने के लिए तैयार हूं। पतरस को जब क्रूस पर लटकाया गया है ना, लटकाया गया, पतरस कहता है मैं अपने खुदा के समान इस योग्य नहीं कि मैं सीधा क्रूस लटकाया जाऊं। अगर मुझे मरना ही है ना तो मुझे उस क्रूस में लटकाओ। हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस को जब पत्थरों किया गया मेरे प्यारों, तो बाइबल बताती है कि वो दर्शन देख रहा है, और दर्शन देखने समय जब वो सीढ़ी को नीचे पृथ्वी से लेकर आसमान तक के ऊपर में सीढ़ी को लगा हुआ देखता है, परमेश्वर को, यीशु को देखता है कि परम दाहिने ओर बैठा हुआ देखता है। हालेलुया। और सोचिए कुछ ही पल में स्तिफनुस को पत्थरवा किया जाएगा और मारा जाएगा, और मारे जाने के लिए स्तिफनुस अभी भी कुछ ही देर उनको पता है कि मारे जाएंगे, लेकिन बाइबल बताइए घुटना टेकता है। कब? जब वो मारे जाने वाला है, कुछ ही पल में मारा जाएगा। वो उसका घुटना कहां पर टिक रहा है? मरने की जगह पर। जोर से बोल रहे हैं हालेलुया। मरने की जगह पर स्तिफनुस का घुटना टिक रहा है मेरे प्यारों। और बाइबल बताती है जब वो घुटना टेका, लोग उसके ऊपर पत्थरवा किए। पत्थरवा करते 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 स्तिफनुस एक बात बोला, पता है क्या है? हे पिता, इनकी पाप की सजा इन्हें ना दे, इन्हें माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। जो यीशु ने भी कहा था। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। स्तिफनुस हो, फिलिपुस हो, ये लोग यीशु के साथ में सेवकाई में जाने वाले लोग नहीं थे। मतलब यीशु जब जिंदा था थे वैसा लोग नहीं थे। बाद में लोग पवित्र आत्मा की तरह परिपूर्ण के बाद ये सेवकाई शुरू किए थे, लेकिन ये लोग मसीह का प्रेम को जान चुके थे। जो से बोले हालेलुया। इसीलिए आपके सामने बात को रखना चाहता हूं मेरे प्यारों। आइए, हम और आपके जीवन के अंदर में कई बातें हो सकती हैं जो मुझको और आपको अलग करने की चीजें हैं। ध्यान दीजिएगा, इस संसार में आप दौड़ेंगे, थक जाएंगे, हर हालत परिस्थिति में लेकर आप थक जाएंगे। एक बार यीशु के पास मांग आके देखो। जो से बोले हालेलुया। एक बार यीशु के पास में आके देखो। आपको पता है बाइबल के अंदर में 12 वर्ष से बहती हुई स्त्री थी। बाइबल जैसे ही बताता है उसके जीवन के अंदर में ऐसा लिखा हुआ है कि ये स्त्री था जितना ज्यादा वैद्य और विद्याओं के द्वारा वो अपने बीमारी को चंगा करने की कोशिश की, जितना भी वैद्यों के पास उतना ही ज्यादा इसका बीमारी बढ़ते चला गया। और वैद्यों ने बड़ी दुख उठाया। हर वैद्य एक से एक डिमांड करते थे, कभी बकरा बलि तो कभी क्या, तो ऐसे उसको डिमांड करते थे। बाइबल बताता है कि अपने इस तरह के वैद्यों पर बहुत दुख उठाया, लेकिन उसने सुनी कि यही सुनी यीशु के विषय में, किसी चंगा करने वाला परमेश्वर है। उसके मन में एक विश्वास आया और वो सोचने लगी कि अगर यदि मैं उसके आंचल को छू लूं मैं चंगे जाऊंगी। बड़ी भीड़ था, और उसके बाद ये स्त्री यीशु को भीड़ के अंदर में छूने के लिए चले जाती है, और सच में यीशु मसीह का आंचल को छूती है। विश्वास यही था कि आंचल को छूंगी चंगी हो जाऊंगी। उसी घड़ी चंगी हो जाती है। जो से बोले हालेलुया। उसी घड़ी वो चंगी हो जाती है, और जैसे चंगी होने के बाद में उसके साथ होता मैं चंगी हो चुकी हूँ। यीशु को भी पता चल जाता है, अरे सामर्थ मुझसे निकला है। बड़ी भीड़ के बाद में
यीशु कहते हैं कि मुझे किसने छुआ, क्योंकि मुझसे समर्थ निकला है। शेरे लोग बोलते हैं, पतरस, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सारे लोग बोलते हैं कि नहीं प्रभु, भीड़ तुझे दबा रही है, इसलिए किसी ने तेरे ऊपर गिरा होगा। और यीशु बोलते हैं नहीं, किसी ने तो छुआ होगा। स्त्री छुप नहीं सकती थी, जैसे ही छुप नहीं सकती थी, यीशु के सामने प्रकट होती है और कहती है कि मैंने इस कारण से छुआ था, क्योंकि मैं 12 वर्ष से दुख उठा रही हूं, मेरे लिए कोई उपाय नहीं था। बाइबल बताते हैं उसका आय व्यय सब कुछ खत्म हो चुका था उसका बीमारी के चलते, अब चंगा होने के कोई उपाय नहीं था। यह दशा हम और आपकी भी है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन इस स्त्री का विश्वास नहीं थी, मैं यीशु के आंचल को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आप एक चीज ध्यान रखना, अब इस स्त्री ने जैसी चंगी छूती है चंगी होती है। अंत में यीशु एक बात बोलते हैं मेरे प्यारों, और वो कहती है कि हे पुत्री, है ना, ये लिखा हुआ है, बहुत अच्छा लिखा हुआ, हे पुत्री तेरे विश्वास तुझे चंगा किया है, इस बीमारी से बची रहा। क्यों बोले हालेलुया, इस बीमारी से बची रहा। ध्यान दीजिएगा, आपको मैं क्या बता रहा हूं। उसने कहा कि हे पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, इस बीमारी से बची रहा। और जैसे ही इस बीमारी से बची रहने के लिए कहा यीशु मसीह ने, आपको ध्यान देना होगा, कई संसार के अंदर में ऐसे हालात और परिस्थिति आपको बचने की जरूरत होती है। हाँ, बीमारी हो सकती है, कोई भी हालात और परिस्थितियों से आपको बचने की जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, ये स्त्री को पूरे यीशु का इस बीमारी से बची रहा। आप दोबारा इस बीमारी के अंदर में आने के लिए ऐसे कोई काम ना कर जिससे बीमारी तेरे ऊपर में आए। हमारे जीवन और आपकी जो हालत आ सकती हैं, आपको उसमें बचने की जरूरत है। बुद्धि लगाइए मैं क्या बोलने जा रहा हूं। हालेलुया, कोई भी बीमारी हो सकता है, बहुत सारी बीमारी। कोरोना था, कोरोना के अंदर में हम सारे लोगों को जैसे कि कहा गया कि आप घरों के अंदर में रहिए, पूरा दुनिया लॉकडाउन हो गया, क्योंकि इस बीमारी से बचने का उपाय था कि हम हवा में ना घूमे, ताकि ये कोरोना किसी के ऊपर भी लांघने वाला बीमारी थी, बचने के लिए उपाय किया गया। हालेलुया, बहुत सारी बीमारी है, जिन बीमारियों का अगर एक शरीर के अंदर मतलब खुजली वाला बीमारी होता है, ये भी लांघने वाला होता है। अगर हम लोग इससे भी बचना है तो निश्चय ही हम उन जो खुजली है, उनके कपड़ों से, उनके बहुत सारी चीजों सबसे दूर रहने की जरूरत होता है। हालेलुया, तो कोई भी समस्या हो तो हमें बचने की भी जरूरत होता है मेरे प्यार। ध्यान दीजिए, इस स्त्री को बहुत अच्छे यीशु मसीह ने समझाया, बची रहा। कई ऐसी समस्या आने से पहले हम उसमें फंसते हैं, इसे ध्यान रखना। इसलिए यीशु मसीह हमें बुद्धि भी दिया, बुद्धि का भी इस्तेमाल कीजिए। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर को मेरे प्यारों। अंत में आपके सामने कहना चाहता हूं, आइए हम आपकी जिंदगी पापों में जिएंगे। शैतान अक्सर अपना मुंह को फाड़ के रखा है, क्योंकि लिखा हुआ है शैतान और किसी काम के लिए नहीं आता है, वो गरजने वाले शींग के समान है ना, और फाड़ करने और हत्या करने और झूठ बोलना उसका काम है। जब भी अवसर मिलेगा मुझको और आपको फाड़ खाने के लिए लेट नहीं करेगा, ध्यान रखना। पर यीशु मसीह का अनुग्रह और दया हमारे साथ है, यीशु हमारे साथ है, पवित्र आत्मा हमारे साथ है, और परमेश्वर उधार पाए हुए एक एक लोग के स्वर्गदूत हमारे साथ में रखे हैं। तो संभवतः अगर सीमा से बाहर हम पापों में नहीं जिएंगे तो कभी भी हमें तो बिल्कुल ही पाप के अंदर में से हमें जय होकर चलना पड़ेगा। जोर से बोलेंगे हालेलुया, क्योंकि लिखा हुआ है परमेश्वर का पुत्र किसी भी से पाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का बीज उस पर बना रहता है। परमेश्वर का बीज मुझे और आपके अंदर में आना चाहिए। हमारा बीज कौन है? यीशु मसीह है। जोर से बोलेंगे हालेलुया। यीशु मसीह एक बीज थे, और इसलिए यीशु मसीह का बीज हमारे अंदर है। ध्यान रखना, यीशु ने कभी पाप नहीं किया था। मुझको और आपको जब यीशु में जिंदा आता है, पाप करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। इसलिए आइए मेरे प्यारों, आज आपके सामने इस वचन के द्वारा मैं यही बताना चाहता हूं, मन अगर नहीं फिराएंगे, हम भी इस 18 लोग जो सीलों का कुंड से दब के मर गए, ऐसा हमारी हालत हो सकता है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, अंत में कहना चाहता हूं, वचन आपको छुड़ाएगा। वचन से बड़ा कोई ताकत नहीं छुड़ा सकता है। एक चीज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जितना भी ज्यादा किसी भी समस्या को लेके अपने आराधनालय से या अपने परमेश्वर के भवन से दूर चले जाइए, समस्या आपको छोड़ नहीं की, कभी नहीं छोड़ेगा। समस्या उतना ही पीछा करेगा। एक ही बात है कि इस व्यापारी के समान अपने जीवन को ऐसे उंडेल दो यीशु के सामने, प्रभु मुझसे हो नहीं सकता पर तू ही कर सकते है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके बाद में मर्ग खोलेगा, निश्चय जानिएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, जब परमेश्वर आशीष देता है ना, आपका 5 रुपया कमाते हैं ना,
वो महीना भर चलने वाला परमेश्वर उसको ब्लेस करेगा। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यदि आप समय से भाग रहे हैं, लाखों कमाइएगा तो भी काम पूरा नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना, परमेश्वर अपने धन में दुख नहीं मिलाता है, ध्यान रखिएगा। इन वचनों को याद कीजिएगा। अगर परमेश्वर तेरा धन नहीं है तो दुख, तेरा धन है तो दुख नहीं आना चाहिए। अगर तेरा धन नहीं है इसमें दुख है, क्योंकि लिखा है नीति वचन अंदर साफ रीति से, परमेश्वर अपने धन में कभी दुख नहीं मिलाता। इसलिए आइए मेरे प्यारों, हमारा जिंदगी का समाधान यीशु मसीह है। किसी भी हालत और परिस्थिति से निकलिए तो यीशु मसीह में होकर निकलिए, निश्चय आप निकल पाइएगा। उसको सामने रखिए। आप बोल सकते हैं यीशु के सामने कि हाँ, ये हमारे परिवार से, हमारे क्या बोलते हैं, घर से ये समस्या ताकत से संभव नहीं है कि हम निकाल पाए, पर आप चाहे तो सब कुछ कर सकते, क्योंकि तू ऐसा ही कहा है। परमेश्वर ने कोई कम कठिन नहीं है, तूने कहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ध्यान रखना, परमेश्वर कोई काम कठिन नहीं है, वो सब कुछ कर सकता है। आप उसके उंडेलने की जरूरत है ना। आधा अधूरा लेके परमेश्वर अपना मत उंडेले, आधा अपने जीवन को उधर भी चलिए, आधा उधर भी चलिए, नहीं, आप पूरी तरह से उंडेले, फिर देखिए परमेश्वर क्या करता है। हालेलुया। ठीक है, मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। ज्यादा लंबा वचन ना देते हुए वचन को परमेश्वर आशीष करे। आमीन। जोर से बोलेंगे।